अपना विज्ञान का सेशन जिसमें हम लोग जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम चैप्टर चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और श्वसन का जो अभी से हमारे जैव प्रक्रम में श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इस सीरीज में वो है मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है। अब तक हम लोगों ने देखा श्वसन का असली अर्थ क्या है, फिर हमने देखा जीवों में या पेड़ों पौधों में किस प्रकार श्वसन हो रहा है, कौन सी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर अपने इस फोर्थ सेशन में हम लोग देख रहे हैं मनुष्य के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है और ये इसके लिए कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो इस क्रिया को करने में सफल होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे मनुष्य में श्वसन और श्वसन तंत्र का काम हो रहा है। तो ये जो मनुष्य है ये स्थलीय जीव है और हमने ये पढ़ा है स्थलीय जीव में मेन क्या है, फेफड़े। कुछ और भी है हमारे छोटे ऑर्गन्स जिनमें और कोई ऑर्गन है, लेकिन जनरली क्या होता है, फेफड़े होते हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं। और मनुष्य में जो श्वसन है इसके लिए एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तंत्र बना है। तो जैसे हमने डाइजेशन का देखा था, पाचन क्रिया कैसे हो रही है, मुंह से लेकर वो एनस तक जा रही है, हमारी लंबी एक एलिमेंट्री कैनॉल है। ऐसे ही हमारा श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एक पूरा सिस्टम है और इसको कई भागों में हमने विभक्त किया है। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो एक स्पेसिफिक एक फंक्शन प्ले करते हैं जिसकी हेल्प से हमारा एक जो गैसों का आदान प्रदान है वो बिना किसी कठिनाई, बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र के भाग क्या क्या हैं, आपको मालूम है? लंग्स, हाँ, और अगर नाम याद है कॉपी में लिखिए। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। पहला हमारा आ गया नासिका या नासाद्वार या नॉस्ट्रल्स। जो हमारे जो दो भाग हैं, ये यहां से हम सांस लेते हैं। फिर श्वास नली, ट्रैकिया। तो जैसे हमने ईसोफेगस, जब हमने पाचन का पढ़ा था, ईसोफेगस एक ट्यूब है, ऐसी ही श्वास नली ट्रैकिया है। और ये ईसोफेगस और ट्रैकिया ये हमारे बहुत पास में होते हैं। बस एक क्या होता है, हल्का सा एक पार्ट से वो थोड़ा एक डिवीजन हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम खाते हैं हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारा, क्योंकि ईसोफेगस में खाने जाने के नहीं जाता, हमारे बोलने के कारण वो इधर हमारी श्वास नली में चला जाता है। इसलिए जब खांसी आती है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे वो खाने का पार्ट बाहर आता है। तो ये है श्वास नली हमारी। तीसरा ऑर्गन है श्वसनी, ब्रोंकाई। स्ट्रक्चर मालूम है? चलिए अभी हम देखते हैं इन सब के स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाता है श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स। फिर आ जाता है कोपिका, एल्वियोली। अब यहां देखिए जो अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे, ये हमारी आ गई नासिका। ये जैसे हमारी खाने की ट्यूब ईसोफेगस हमने देखी थी, ऐसी ही ये श्वास नली है, ट्रैकिया। फिर क्या होता है, फिर हमारा ब्रोंकाई आ जाते हैं, श्वसनी आ जाता है ये पार्ट। जो ट्रैकिया दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है और फिर ये फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में और इनकी ब्रांच हो जाती हैं जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ये फर्दर इसमें आ जाते हैं एल्वियोलाई। अभी ये सब जैसे जैसे इन पार्ट्स का डिटेल में पढ़ेंगे मैं और क्लियर आपको पिक्चर इसकी दिखाती जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं। यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हमसे सांस लेनी होती है हम लोग मुंह खोलकर भी लेते हैं,
लेकिन ये कहा जाता है हमें अवॉइड करना चाहिए मुंह खोल के सांस लेना। हमें हमेशा अपने ये जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं इसके थ्रू सांस लेनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे कुछ एक रीजन है, आपको मालूम है? चलिए इसको और हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आंसर एकदम इमीडिएट आया, अभी चेक कर लीजिएगा क्या आप ठीक सोच रहे थे। तो हमारे ये नासाद्वार नॉस्ट्रल्स की हेल्प से हमारे क्या होता है, वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। अब इस जो नासाद्वार है इसके अंदर बहुत महीन बाल होते हैं, और अगर आप ये मैं ऐसा मैं नहीं मान सकती ये किसी को नहीं मालूम है, ये सबको मालूम है। लेकिन इन बालों का कोई एक कार्य होता है, मालूम है बहुत अच्छी बात, नहीं मालूम है तो आपको अब समझ में आएगा। तो ये जो बाल होते हैं ये अंदर जाने वाली जो वायु है उसका एक काम कैसे क्या है, ये बाल एक टाइप का फिल्टर का काम करते हैं। तो जो धूल होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो वायु में अशुद्धियां होती हैं वो वहीं रुक जाती हैं और हवा अंदर जाती है। तो जैसे आप चले छन्नी का काम, कि जब जैसे चाय लौटते हैं पत्ती ऊपर आ जाती है, हमारा जो पीने वाली चाय वो नीचे, ऐसी ही जो हमारी लेने वाली गैस है वो पास हो जाती है और जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं रह जाते हैं। तो और इसके अंदर एक और चीज होती है म्यूकस की, श्लेष्मा की। और ये क्या होता है, ये जो धूल या अशुद्धियां होती हैं से रहित करने में सहायक करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब जैसे आप देखते होंगे कि हम कहीं बहुत धूल वाली कहीं जगह से आए, उसके बाद हम अपना माउथ वॉश करते हैं, अपनी नोज भी क्लीन करते हैं, और आप देखते होंगे उस समय आप जो अंदर का म्यूकस निकालते हैं वो काला एक गंदा आता है। दिस मीन्स क्या हुआ कि जितनी डस्ट थी वो आपकी यहीं रुक गई और आके आपको एकदम नीड लगती है वो म्यूकस की हेल्प से उसको निकालने की। तो म्यूकस क्या है, एक लेयर होती है जिसपे वो डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। नहीं तो वो डस्ट पार्टिकल्स कहाँ, उनको भी चिपकने का एक कुछ चाहिए कि वो अंदर नहीं जा पाए, तो वो उस पर चिपक जाते हैं। और हम जो अपनी जब नोज क्लीन करते हैं तो जो निकलता है नोज से वो होता है म्यूकस, जिसमें सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अब हम लोग बात कर रहे हैं श्वास नली, ट्रैकिया की। ये देखिए ये क्या है, तो यहां से जो हमने देखा ना, ये तो हमने जब पहली अभी पिक्चर देखी थी तो नोस्ट्रल के बाद एक लंबी ट्यूब देखी थी, जैसे मैंने कहा था ईसोफेगस, ऐसी ट्रैकिया होती है। तो ये नासा द्वारा से वायु कंठ में पहुंचती है, और यहाँ पे क्या होता है, जहां से श्वास नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। ये मैंने आपके लिए स्पेसिफिक पढ़ा कि आप समझे ये क्या है। तो ये जो आपकी है श्वास नली, ये समझ लीजिए एयर को फेफड़ों तक पहुंचाती है। और ये जो नली है, श्वास नली है, इसमें क्या होता है, ये रिंग्स देखिए, रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिंग्स क्यों होते हैं, जैसे वो कोलैप्स नहीं हो पाए, आपके रिंग्स उसको खींचे रखती है अपनी पोजीशन में और एयर को पास होने देती है। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ये एक ट्यूब है और बहुत एक मस्कुलर, एक बहुत सॉफ्ट है, तो अगर कहीं कुछ हमें परेशानी हुई, कुछ हुई, वो चिपक जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे उपास्थि वाले, जिनको हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये होते हैं और ये इसकी पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। और इस ट्रैकिया की हेल्प से ही, इस श्वास नली की हेल्प से ही जो हमारे जो वायु होती है वो हमारे गले से लंग्स तक पहुंचती है। तो ये देखिए, ये हमारे लंग्स हैं, मैं दो पिक्चर से आपको दिखाना चाह रही हूँ, और ये ऐसे लंग्स में चले गए। और फिर अभी हम देखेंगे कि ये फर्दर ट्रैकिया कैसे पहले दो पार्ट में फिर और पार्ट में कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वसनी ब्रोंकाई के बारे में।
यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ट्रैकिया आई, ये अब 2 पार्ट्स में हो जाती है, 2 शाखाओं में हो जाती है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस। तो ये जो होती है, तो ये एक टाइप से अगर हम ब्रोंकाई ब्रोंकस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो रहा है ट्रैकिया जब 2 शाखाओं में विभाजित हो रही है, 2 उस पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसके बाद आते हैं, जब ये ब्रोंकाई के बाद क्या आते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या होता है, श्वसनी आगे जाकर पुनः और शाखाओं में टूट जाती है, और वो जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं। तो यहाँ पे देखिए देखिए ये आई मेन, फिर ये 2 ब्रांच, और ये फर्दर फिर और ब्रांच में हो जाती है। आगे हम देखते हैं एल्वियोलाई। अब ये एक आया कि एक पूरा हम अगर कहें ट्रैकिया से जो हमारा स्टार्ट हुआ, ये एक एंड पार्ट आया। तो ये जो होता है, ये श्वसनिकाएं जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जब वो ये अंदर हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना अभी एंड पार्ट, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं और वो एल्वियोलाई बनाते हैं, ये एक जैसे गुब्बारे जैसी संरचना। तो ये देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ये गुब्बारे जैसी संरचना। और ये जो होती हैं, ये कोशिकाएं जो हमारी नॉस्ट्रल से आने वाली वायु को एक सतह ऐसी उपलब्ध कराती हैं जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। और इनमें गैसों का विनिमय कैसे हो रहा है, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें इसमें मैंने दिखाया है आपको, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो क्या, कैसे वो हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड से मिल रहा है। और जब एक उनका एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड बन जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तब वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर की और ब्लू कलर की। तो ये हमारा जो दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और वो प्योर ब्लड बन रहा है, और वो पूरे शरीर में जा रहा है। और पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा जो एक ये हमारे जो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमारा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा खाना टूट रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो इन वेसल्स में जो ब्लड है उसके साथ मिल जा रही है और वो लंग्स में आ रही है। तो हमारी लंग्स से प्योर ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, जो जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जा रही है। तो इस टाइप से हमारे पूरा एक श्वसन का प्रोसेस चलता है। अब जो हमारी श्वसन क्रिया है वो अंत्य श्वसन और उच्च वसन। तो यहाँ पे अंत्य श्वसन में क्या होता है, ये देखिए नीचे ये हमारा डायफ्राम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे जो पसलियां हैं होती हैं, मतलब ये उनको फैलाने और सिकोड़ने का काम करते हैं। तो जब हमें श्वास अंदर लेनी होती है, ये ऊपर उठ जाता है। इसके ऊपर उठने से यहाँ का देखिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब एरिया बढ़ जाता है तो खूब हमारी जो एयर है वो उसको जगह मिल जाती है अंदर जाने की। लेकिन जब हमारा एक्सलेशन होता है, उच्छ्वसन होता है, तब क्या होता है, ये नीचे झुक जाता है। जब ये नीचे झुक जाता है तो ये पिचक जाती है, और जब ये प्रेस होती हैं तो हमारी जो बाहर निकालने वाली हवा होती है वो बाहर हो जाती है। तो ये अंत्य श्वसन के दौरान होता है। और इसमें क्या होता है, वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों में जो होता है, जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। और इसका जस्ट उल्टा होता है
जब हम क्या करते हैं, उच्छ्वसन, एक्सलेशन। हम क्या करते हैं, उच्छ्वसन, एक्सलेशन। इसमें वही के वृक्षीय जो गुहा होती है मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियां और पेशियां शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है। तो ये हमारे दो प्रोसेस होते हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। अब हम लोग देते हैं जो अभी हमने पढ़ा, ये पूरा हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है गैसों का आदान प्रदान। तो जो मैंने अभी आपको ओरल बताया था, एक बार फिर से चार्ट के द्वारा समझा रहे हैं। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो रक्त से मिलती है, उसमें जो आरबीसी होते हैं हमारे, आपने पढ़ा आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो जो आरबीसी होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है एक, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और वो धमनियों के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है और वो जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, उस ऑक्सीकरण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अब ये जो हमारी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, तो जो ब्लड हमारा वेन्स के थ्रू जा रहा है उसके अंदर वो मिक्स हो जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रक्त के द्वारा रक्त वाहिका कुपिका में पहुंचती है, फिर वहां से कुपिका कोश में उसका विसरण होता है और वो ये नाक के द्वारा, हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हमारे शरीर से बाहर हो जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन हमारे सेल्स की तरफ जा रही है, वहां पे वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के साथ मिलके फेफड़ों में आ रही है और बाहर चली जा रही है। इस टाइप से हमारा पूरा श्वसन का प्रोसेस चलता है। अब ये जो श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, तो फेफड़े जो होते हैं सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, मीन्स जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, जिससे जो ऑक्सीजन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल सके। तो ये इसको इतना समय मिले कि वो ऑक्सीजन ले सके, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बने और वो इमीडिएटली शरीर से बाहर हो जाए, वो लंग्स की तरफ जाके शरीर से बाहर हो जाए। इस तरह क्या हो रहा है, पूरा जो हमारा श्वसन तंत्र है ये पूरा एक उसकी साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी हवा गई, ये लंग्स में गई, लंग्स से वो फिर पूरे बॉडी पार्ट में गई और बॉडी पार्ट से यहाँ पर ये वापस लंग्स में आई और जिस जिस जैसे हमारी ऑक्सीजन अंदर आई थी उसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर। तो देखने में ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन देखिए कितने ऑर्गन्स लगे हुए हैं, कैसे हमारा जो बॉडी का मुंह अंदर मूवमेंट हो रहा है जिससे हमारा स्पेस बढ़ रही है गैस लेने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए वो दब रहा है और हमारी गैसेस बाहर जा रही है। तो इस प्रकार से पूरा श्वसन तंत्र काम करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मनुष्य में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन से उसके पार्ट्स है, ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को अभी और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए। बाय।